अपना कंबल एक ऊंचे पाषाण से सटाए हुए बिछाकर मैं उस पर लेट गया। इससे कदम्ब के पर्णों से छनकर मेरे मस्तक पर आने वाली इक्की दुक्की किरणों का भी अपने आप निवारण हो रहा था। मैंने ऊंचे स्वर में कहा, स्तोक स्तोक दामन सुनो, मेरा सबसे प्रिय वाद्य। आंखें मूंद कर तन्मय होकर मैं बंसी पर एक के बाद एक धुन छोड़ने लगा। मेरे सब साथी आपस में आम्र, अंजन, जामुन, शीशम, खादिर आदि वृक्षों की छाया में जहाँ जहाँ जगह मिली कंबल बिछाकर शांत विश्राम करने लगे। आंखें मूंद कर, तल्लीन होकर, स्वयं को भुलाकर लेटे लेटे वे सभी मेरे संगीत योग को सुनने लगे। वह उन सब में निष्पाप जीवों को प्रिय किंतु अज्ञात सा विश्राम योग था। जाने कितने समय तक मैं स्वयं को भूलकर बंसी बजा रहा था। संगीत में निष्णात अपने महानंद काका की सुनाई कई रागिनियों की धुनों को मैंने उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म मुर्कियों सहित अलापा। महानंद काका तो सप्त सुरों में खडज से लेकर सप्तस तक सहज ही संचार कर सकते थे। उनका खडज गांधार तो शरीर का रोम रोम खड़ा कर देने वाला था। निद्रा में मैं उसे अचूक पहचान लेता था। अब वह मेरी बंसी में भी गूंजने लगा। यमुना के समीपस्थ गोकुल का वन अब भावमग्न हो चला। अब दिन का तीसरा पहर प्रारंभ हो गया था। सूर्य ढलने लगा था। यमुना की ओर जाते उष्ण पवन झकोरे शीतल होने लगे थे। उनके शीतल स्पर्श का आभास होते ही मेरे संगीत योग की समाधि भंग हो गई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। आसपास के दृश्य देखते ही मैं तड़ाक से कंबल पर उठ बैठा। उस गोचर भूमि में दूर दूर तक फैली हुई गायों और वृक्ष तले कहीं कहीं विश्राम करने वाले सभी गोप सखा मेरे समीप जमा हो गए। मैं मुस्कराया। कंबल को झटकते हुए मैं मन को हल्का कर देने वाली विभिन्न क्रीड़ाओं की तैयारी में जुट गया। हम सब यमुना की प्रशस्त रेतीली भूमि पर पहुंच गए। मैंने चुनकर अपने साथियों के दो संतुलित दल बनाए। दो सुदृढ़ साथियों को मैंने मुखिया बनाया। उनमें से एक मुखिया तो सुघड़ देहधारी होने के कारण दाऊ ही बन गए। सभी मुझसे अनुरोध करने लगे कि दूसरे दल का मुखिया मैं ही बन जाऊं। मैंने उन्हें भांत भांत समझाया और स्तोक कृष्ण को दूसरा मुखिया बनाया। दाऊ ने झट से पूछा, तब तुम क्या करोगे छोटे? मैं पंच बनूंगा, कहकर मैं मुस्कराया। तब सभी जोर जोर से चिल्लाकर समर्थन किया, ठीक है, कन्हैया ही पंच बनेगा। निश्चय ही वह निष्पक्ष निर्णय करेगा। सभी के मुख खिल उठे। यमुना तट पर हमारा कबड्डी का खेल रांगने लगा। क्रीडांगन के बाहर पेंधा सबसे कंबल और लकुटिया संभाल रहा था। अति ज्वर के प्रभाव से वह एक पांव से लंगड़ा हो गया। वो जन्मता तनिक तोतला भी था। वो ठीक से कृष्ण नहीं कह पाता था। वो मुझे किचना ही कहता था। एका नंगा की भांति वो मेरी निरीह प्राण प्रिय साथी था। उसके और एका के किचना कहने से मैं एक सूक्ष्म अंतर था। एका सीधे किचना कहा करती थी तो पेंधा रुकते रुकते एक एक अक्षर काट कर किचना कहता था। कबड्डी तो स्पर्धा का ही खेल। असावधान प्रतिस्पर्धी को अचूक रूप से पकड़ लेना, क्रीडांगन की सीमा का ध्यान रखना, श्वास पर नियंत्रण रखना, क्या वह केवल गोपालों के ही नहीं अन्य सभी के जीवन का प्रतीक नहीं थी। एक सीमित क्षेत्र में अपने श्वास को अखंड बनाए रखना। कबड्डी के पश्चात और भी कुछ खेल हम खेले। अब सब श्रांत हो गए, अतः मैंने आँख मिचौनी का खेल खेलने की बात कही। मैं समझ रहा था पंच बनकर मैंने सबसे अधिक विश्राम किया है, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। किंतु यह बात चतुर पेंधा के ध्यान में आ गई। वो पाँव से लंगड़ा था, बुद्धि से नहीं। सबसे कहकर
खेलने की पहली बारी उसने मुझ पर ही डाल दी। दाऊ ने मेरी आंखों पर वस्त्र पट्टी कस दी, मुझे गोल गोल घुमाकर छोड़ दिया। मैं पूरा अंधा हो गया था। इधर उधर फैले हुए मेरे साथी नाना प्रकार के पशु पक्षियों की चित्र विचित्र धुनिया निकालकर मुझे चिढ़ाने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए वे मुझे छेड़ने लगे, व्यंग्यपूर्ण चुनौतियाँ देने लगे। मैं घूमने लगा, बंद आँखों से इधर उधर टटोलता हुआ। यमुना तट की रेती में मैं घूमने लगा, हाथों को ही आँखें बनाकर। उसमें से कोई भी नहीं जानता था कि वे जिस दिशा में थे उनके विरुद्ध दिशा में ही उनकी आवाज़ सुनाई देने वाली थी। इसी युक्ति से मैंने झटपट लगभग सभी साथियों को ढूंढ निकाला। केवल पेंधा ही बचा था, उसको ही मैंने ढूंढ लिया और आंखों पर बांधी पट्टी खींचकर निकाल दी। वो पट्टी ही मैंने पेंधा की आंखों पर बांधी, उसे गरगरा कर घुमा कर छोड़ दिया। लंगड़ाता हुआ वह मुंह चढ़ाते वाले शरारतियों की तरह दिखाई देने लगा और साथियों को ढूंढने लगा। कोई भी उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। वो रुआसा हो गया। मैं जानबूझकर उसके समीप खड़ा हो गया। उसने झट से मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखों की पट्टी खोलकर मैंने एक तरफ घोषणा की, आंख मिचौनी का खेल अब समाप्त हो गया। खेलने की बारी की चतुराई से टाल गया। ये बात भी चतुर पेंधा के अतिरिक्त और किसी के ध्यान में नहीं आई। उसने भी अर्थपूर्ण आंखें झपकाकर तेरी भी चुप मेरी भी चुप का संकेत किया। सांझ होने को थी। तीतर, सेन, सारस, चंडोल, क्रौच आदि विचित्र चहचहाते पशु पक्षियों के झुंड नीड़ों को लौटने लगे थे। दिन भर चरकर तृप्त हुआ हमारा गोधन यमुना जल पीकर नभाता हुआ लौट रहा था। पश्चिम दिशा में तेजोमय आरक्त सूर्य बिंब धीरे धीरे यमुना के पाट से आ मिला था। एक अनामिका प्रेरणा से मैं चिल्लाया, आज मेरे गोप जीवन का आरंभ हो गया है, अतः आज मैं तुम सबको एक नया खेल सिखाने वाला हूँ। मुझे विश्वास है तुमको वो अवश्य भाएगा, किंतु मैं जो कहूँगा वो काम प्रत्येक को करना होगा। झटपट कहो कहो कन्हैया, क्या करना है, क्या करना होगा हम सबको। कोलाहल करते हुए सभी मेरी सूचना की ओर स्वागत करते हुए दौड़े। मैं और दाऊ यहीं रुकेंगे। तुम में से श्रीदामा, रुद्रसेन, स्तोक, भद्रसेन आदि को जितना आवश्यक होगा उतना जल कसकर भर भर कर लाना होगा। तुम में से कुछ बन के ताज़ा शुभ्र धवल पुष्प और ताज़ा बिल्व त्रिदल ले आएंगे। कुछ लौटने वाली गायों को रोककर गोदोहन कर धारोष्ण दूध के लोटे भर लाएंगे। शेष सभी हमारे साथ रहेंगे। चलो अपने अपने काम में जुट जाओ। सब इधर उधर फैल गए, मेरे बताए काम में लग गए। मैंने और दाऊ ने यमुना तट की उस रेतीली भूमि को स्वच्छ स्थल को चुना। बड़े बड़े कंकर अलग अलग कर मृदु महीने रेतीली को एकत्र कर हम उसे मलने लगे। हम जो कुछ बना रहे थे वो रात भर में ही विद्यमान रहने वाला था। मैंने और दारू ने साथियों की सहायता से आनन फानन में अपनी कट तक ऊंची रेत की शिवपिंडी बनाई। बैठे हुए नंदी सहित पिंडी की जलहरी नगाड़े के आकार की थी। उसका सकरा सिरा उत्तर दिशा की ओर था, किंतु सुघड़ दिख रहा था। वो शिव प्रतिमा लोटे के पानी से हमने हाथ धोए। पश्चिम में धीरे धीरे अस्त होते हुए सूर्य रेखा को साक्षी कर मैंने प्रथम दाऊ से उस पिंडी पर दुग्धाभिषेक करने को कहा। उसके पीछे मैंने और हमारे साथियों ने भी उस पिंडी पर दुग्धाभिषेक किया। तत्पश्चात हमने उस पर जलाभिषेक किया। मेरे कहने के अनुसार सभी साथियों ने शुभ्र पुष्प और बिल्व पत्र पिंडी पर अर्पित किए। हम सब ने आँख मूंद कर हाथ जोड़े। हम सभी को होंठ शिवमय हो गए। शिवाकांत शंभो, शशांक मौले, महेशान शूलान जटाजूट धारान, तो मे को जगत व्यापको विश्वरूपम प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु पूर्ण रूपम। एक ही स्वर में सबकी स्तुति संपन्न हो गई। पूर्ण रेखा पूर्णता अस्त हो गई। कुछ देर बाद सर्वप्रथम आंखें खोलकर मैंने शिवपिंडी की ओर देखा। अब उसके केवल धुंधले से छोर दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने साथियों से कहा, दाऊ मेरे मित्रों, हमारे अवीरभान वंश के गोपालों ने
प्राचीन समय से ही शिव की पूजा की है। इस शिव प्रतिमा की जलहरी स्त्री का प्रतीक है और पिंडी पुरुष का शिव अर्थात शंकर, जो अशांत मन की शांत करता है वो शंकर है। शांत के लिए वो आवश्यकता होने पर तांडव नृत्य भी करता है। वो अन्याय का विनाश करने वाला होता है। शिव अनिष्ट के अंत का देवता है। सब सुनते ही रह गए। हमारे पुरोहित अभीरनंद के किसी समय सुने शब्दों को मैंने दोहराया था। उसमें मेरा कुछ भी अपना नहीं था। प्रसन्न मन से हमने झटपट अपने कंबल उठाए। दौड़ धूप करते अपनी लकुटियों को नचाते हुए हमने इधर उधर फैले गोधन को एकत्र किया। उन्हें लेकर मैं और दाऊ अपने साथियों सहित गोकुल के पश्चिम द्वार की ओर लौटने लगे। मैंने अपने कंबल की खोंक से बंसी निकाली और चलते सहज ही तन्मय होकर उस पर विविध धुनी अलापना शुरू कर दिया। वे गोपदों की उठी धूल के बादलों और नीड़ को लौटाने वाले पक्षियों के कलरों में लय होने लगी। मेरी बंसी की तानें बढ़ने लगीं और अचानक किसी ने दौड़ते आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। बंसी वादन अपने आप रुक गया। मैंने अधखुली आंखें पूर्णता खोली। वह एक गोप स्त्री थी, गौरवर्ण निरीह होती। वह आयु में मुझसे बड़ी, ऊंची, सुडौल, अप्रतिम सुंदरी थी। उसने गोपियों जैसे बस धारण कर रखे थे। गोपदों से उड़ने वाली धूल से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कौतूहल से अपने साथियों से पूछा, कौन है यह? ये रायण अर्थात अनय गोप की पत्नी राधा है। ये अपने मामा के गांव अरिष्टग्राम से अपनी ससुराल गोकुल आई है। किसी ने कहा, कितना विकल कर दिया तूने कन्हैया अपनी बंसी की धुन से।